की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत अब मिल गई है। पटना कोर्ट ने उन्हें 25,000 रुपए के निजी मुचलके के साथ सशर्त जमानत दे दी है। प्रशांत किशोर के वकील शिवानंद गिरी के मुताबिक कोर्ट ने प्रशांत किशोर को इस शर्त पर जमानत दी है कि वो फ्यूचर में भविष्य में किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन या फिर सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे या फिर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं करेंगे। तो वहीं कोर्ट से मिली सशर्त जमानत का प्रशांत किशोर विरोध कर रहे हैं और वो बेल इस शर्त के साथ बेल बॉन्ड नहीं भरने पर अड़े हुए हैं। बेल मिल गई है 25,000 के निजी मुचलके पर, लेकिन बेल लेने को तैयार नहीं है और वो बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार नहीं है प्रशांत किशोर। कोर्ट नहीं मानी है और अभी प्रशांत किशोर जी का कहना है कि नहीं, आप अगर विदाउट कंडीशन बेल देंगी मुझे तो मैं पीआर बॉन्ड भरूंगा, बेल लूंगा, नहीं तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। अगर पीआर बॉन्ड नहीं भरते हैं तो फिर क्या होगा? वैसी स्थिति में उनको जेल जाना पड़ेगा। कितने दिन का जेल जाना? ये जब तक कि पीआर बॉन्ड नहीं भरते हैं तब तक के लिए, या जब तक कि नीचे के कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड ऊपर के कोर्ट से नहीं हो जाता है तब तक के लिए। और आइए सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार का। चंद्रमोहन, प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत मिलने की बात है, लेकिन बेल बॉन्ड नहीं भरना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर। क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभी कोर्ट में ही प्रशांत किशोर मौजूद हैं, उनके वकील भी कोर्ट में ही मौजूद हैं और अब अगले केस की सुनवाई हो रही है। हालांकि इस बीच प्रशांत किशोर के जो वकील हैं उन्होंने 2 बार कहा है प्रशांत किशोर से कि वो पीआर जो बेल बॉन्ड है उसको भरें और उसके बाद यहाँ से बेल लेकर बाहर निकले, जबकि प्रशांत किशोर साफ तौर पर प्रशांत किशोर का यह कहना है कि इस कंडीशन के साथ हम नहीं बेल बॉन्ड भर सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो बाहर निकलने के बाद फिर इस तरह का धरना प्रदर्शन या फिर लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, किसी तरह का मतलब प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। जबकि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि ये तो जो चाहे ये भारत के संविधान में है कि अपनी बातें रख सकता है, सड़क पर उतर सकता है, विरोध कर सकता है। तो ऐसे में इस कंडीशन को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अगर वो बेल बॉन्ड नहीं भरते हैं तो ऐसे हालात में प्रशांत किशोर को जेल जाना पड़ सकता है। शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए चंद्रमोहन कुमार। आपने वकील को भी सुना, उनका कहना था कि अगर ये बेल बॉन्ड नहीं भरते तो उस सूरत में तो जेल में जाना होगा प्रशांत किशोर को। दरअसल आपको बता दें, पटना के गांधी मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को पुलिस ने आज तड़के लगभग 3:30-4 बजे के करीब गिरफ्तार किया। इसके बाद उनका मेडिकल करवाया गया, हिरासत में लिया गया, मेडिकल करवाया गया, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया, सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 25,000 के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत मिल गई। तो वहीं प्रशांत किशोर के समर्थकों ने पटना पुलिस पर प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारने का आरोप लगा दिया। बेल पटना में अनशन पर एक्शन। सो रहे थे प्रशांत किशोर, उठा ले गई पुलिस। गांधी मैदान में जमकर हुआ हंगामा। बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर जिस अनशन का आगाज जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष और उनके समर्थकों द्वारा किया गया था, उसके अंत के लिए पटना पुलिस प्रशासन ने ऐसा वक्त चुना कि किसी को उम्मीद नहीं थी। सुबह करीब 4 बजे के आसपास पटना पुलिस गांधी मैदान पहुंच गई और कड़ाके की सर्दी में रजाई तानकर सोए प्रशांत किशोर को अपने साथ उठाकर ले गई। लेकिन यह सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। पुलिस को प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि गुस्साए समर्थकों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। पुलिस अरे तो प्रशांत सर का ये चश्मा देखिए उठा करके फेंका गया। जब मैं बचाने के लिए गया तो उठा करके हमको इसमें चोट लगी है, इसमें चोट लगी है। इसके बाद जब मैं गया तो वो जो है गाली गलौज किया। इसके बाद जो है मेरा मोबाइल जो है छूट गया, तो मैं वो देखने के लिए गया तो नहीं, ये कुछ जानकारी नहीं दिया है। लेकिन पूरी तैयारी के साथ पहुंची पुलिस ने अपने एक्शन में कोई कोताही नहीं बरती और प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में बैठाकर अपने साथ ले गए। इस दौरान उनके समर्थकों ने पुलिस पर प्रशांत किशोर के साथ हाथापाई और थप्पड़ मारने का भी आरोप लगाया। ये कहाँ लेके जाएगी सरकार ने जाने, लेकिन 3:30 बजे भोर में सोए हुए लोगों पे लाठी चलाना, लात चलाना
अब प्रशांत को मंच पर में पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया, मतलब जानलेवा हमला करने की कोशिश है। प्रशांत किशोर पर प्रशासन के द्वारा हाथ चलाना बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है, इन्होंने किसी तरह गैर कानूनी काम नहीं किया, एक जगह पे उन्होंने सत्याग्रह का काम किया। इनके जुड़ाव से सरकार डर गई है, किसी को नहीं बताया गया है गुप्त रूप से कहां लेकर जा रहा है। इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कम से कम बताइए इनको कहां लेकर जा रहे हैं, और उनको बताया नहीं जा रहा है समर्थन। इस दौरान सर्दी से बचाव के लिए रखे गए गद्दे और कंबलों को भी एक गाड़ी में इकट्ठा कर लिया गया और उन्हें भी पुलिस अपने साथ ले गई। ये प्रशांत किशोर के अनशन का चौथा दिन था। महात्मा गांधी की जो है प्रतिमा देख रहे हैं और यहीं पे प्रशांत किशोर जो है वो 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे थे और आमरण अनशन जो है वो था बीपीएससी का री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के प्रशांत किशोर उनके समर्थक के साथ साथ जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। हालांकि प्रशासन लगातार उनके इस आमरण अनशन को अवैध घोषित कर रही थी और प्रशांत किशोर से ये अनुरोध किया जा रहा था कि आप जो है जो धरना स्थल जिला प्रशासन की तरफ से तय किया गया है, सरकार की तरफ से तय किया गया गर्दनी बाग, वहां जाकर के आप आमरण अनशन कीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाएगी तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। आरोप है कि प्रशांत किशोर प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना दे रहे थे। उन्हें गर्दनी बाग में धरना शिफ्ट करने का नोटिस दिया गया था। इस सिलसिले में उनसे कई बार आग्रह किया गया था, लेकिन वो गांधी मैदान में अनशन पर अड़े रहे। इसलिए उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। प्रशांत किशोर के खिलाफ 2 केस दर्ज किए गए और अब उन्हें कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। तमाम पोस्टर जो है ये सहारा था इस आंदोलन का, जिसके तहत जो है प्रशांत किशोर आवाज बुलंद कर रहे थे, सरकार के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर रहे थे। मैंने तो बस नौकरी मांगी थी, आपने लाठी मारा, थप्पड़ मारा, पानी से भिगाया, एफआईआर किया, अपराधी बना दिया। आयोग ही आयोग है, पटना में का बा, थप्पड़बाजी डीएम बा, बाहरी सरकार बा, लाठी वाली पुलिस बा, आयोग बा। तो इस तरह से पोस्टरों के जरिए, नारे के जरिए जो है सरकार को घेरने की लगातार कोशिश जो है प्रशांत किशोर की तरफ से की जा रही थी, उनके समर्थकों के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन सरकार जो है वो उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं थी। सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि कोई जो है एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, चूंकि बीपीएससी ने साफ तौर पे कह दिया है कि कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 2 जनवरी से प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे थे। फिलहाल पटना जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि प्रशांत किशोर समेत गिरफ्तार किए गए सभी लोग स्वस्थ हैं।